नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको अपनी पहली क्लास है, इसमें मैं आपको हिंदी की पुस्तक के अंदर से तैयारी करवाऊंगा। इसमें पहला अध्याय अपना है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह है। तो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह में जितने लगभग क्वेश्चन होंगे 100-150, उसमें से आज मैं आपको 50 से 52 क्वेश्चन करवा दूंगा। और क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं है कि ऐसे ही पकड़ के मैं ले आया कहीं से। क्वेश्चन सारे रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदबंध, बी है शब्द, सी है वर्ण और डी है पद। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है जी वर्ण। और 2 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग होता है? तो अनुनासिक का प्रयोग किस में होता है अभी? इसमें ए ऑप्शन है ऐ और बी ऑप्शन है शंकर हिंदी, और सी ऑप्शन है चांद सांस, डी ऑप्शन है अतः प्रातः। तो इसमें जो अनुनासिक का प्रयोग होता है वो है चांद और सांस में। क्यों? अनुनासिक में चंद्र बिंदु आ गया ऊपर और सांस में भी चंद्र आ गया, तो ये अनुनासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, ए ऑप्शन दिया है भी डै और ढै, बी ऑप्शन दिया है गै और घै, और सी ऑप्शन दिया है री और रै, और डी ऑप्शन दिया है चै और छै। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है वो है भाई गै और घै। बोल के दे लो गै, ये अपने कंठ से प्रतीत होता है गै। ये जब आप बोलते हैं इसकी ध्वनि कंठ से आती है तो इसको कंठ वाले वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? मतलब ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसमें अपनी जो जीभ है वो तालु से नहीं टकराती है? इसमें ऑप्शन दे रखा है भी, पहला ए ऑप्शन है जय, बी ऑप्शन है चै, सी ऑप्शन है घै और डी ऑप्शन है शै। तो देखो जय जय आप बोलते हैं तो अपनी जीभ जाती है ऊपर तालुए के अंदर, मतलब तालु को स्पर्श करती है जीभ। चै चै बोलते हैं तो अगला जो कोना है जीभ का वो एकदम से ऊपर तालु को स्पर्श करता है। और जैसे घै बोलते हैं तो घै में अपनी जीभ जो है वो नीचे ही रहती है, वो अपने तालु को स्पर्श नहीं करती। तो इसलिए इसका राइट आंसर होएगा वो होगा घै, सी ऑप्शन है घै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सही नहीं है? तो इसमें समूह जो सही नहीं है वो देखना है। इसमें है ए ऑप्शन है मूर्धन्य, मतलब मुख से कौन से शब्द है? चै छै जै झै। और कंठ से कौन से हैं? कै खै गै घै, तो गलत है। ओष्ठ है, ये होठ से कौन से है? पै मै बै, ठीक है सही है होठ से। और डी है वत्स से नै लै रै, ये भी ठीक है। मतलब इसका ए ऑप्शन ये चै छै जै झै, ये जो इसने बोला है ना मूर्धन्य से मुख से, ये नहीं है इसका। कै खै गै घै ये आपा मुख से बोलते हैं।
ठीक है, इसका आंसर होएगा कै। अगला क्वेश्चन है अपना, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? जो अपना होठ से बोलने वाला विकल्प है वो कौन सा है, इसमें बताना है। पै, फै, बै, भै, यही सही लगा। बी ऑप्शन इसमें है कै, खै, गै, घै, नहीं है। सी ऑप्शन है तै, थै, दै, धै, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है ए, ई, री, विसर्ग। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होएगा। पै, फै, बै, भै, मतलब ओष्ठ्य वर्ण अपने दोनों होठों से जो बोला जा रहा है ना वो ओष्ठ्य वर्ण ही होता है, वो होता है पै, फै, बै, भै। इसका राइट आंसर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में अंत सथ व्यंजन कौन से है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से है भाई? इसमें य, रै, लै, वै, श, श, स है। और बी ऑप्शन है इसका ई, च, छ, री। डी ऑप्शन है इसका अक्षय, त्रय, गै, विसर्ग। तो इसका राइट आंसर वो होएगा ए, य, रै, लै, वै। अंतस्थ व्यंजन य, रै, लै, वै। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से है? संयुक्ताक्षर व्यंजन, इसमें ए ऑप्शन दिया है अभी श, श, स और है। और बी ऑप्शन दिया है इसमें अक्षय, त्रय, ज्ञानी और री। और सी ऑप्शन दिया है पै, फै, बै, भै। डी ऑप्शन दिया है य, रै, लै, वै। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा अपना बी, अक्षय, त्रय, ज्ञानी। इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ख और ग ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? ख और ग की जो ध्वनि है वो किस प्रकार की ध्वनि है भी? एक तो ए ऑप्शन दिया है इसमें नाद, नाड़ के द्वारा बोली जाती है, या फिर बी है अल्प प्राण, जो अल्प प्राण है, या फिर महाप्राण है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होएगा भी सी, महाप्राण। क्वेश्चन अपने सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण किस प्रकार से है? तो ऑप्शन ए है अपना नाद, ऑप्शन बी है अघोष, ऑप्शन सी है घोष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या होएगा अभी इसमें से, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? अघोष। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं भाई। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है वो आपको पता है अभी 33 होते हैं।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या स्वर कहते हैं या व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं? तो उसको स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। एक तो वो अपने खुले विचार के और एक व्यंजन में सहायक होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं बोलने में, तो वो स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा है भी बताना है। इसमें ए ऑप्शन है ख, बी ऑप्शन है ग, सी ऑप्शन है घ और डी ऑप्शन है अपना ठ। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो ग, अल्प प्राण व्यंजन ग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है भी? ए ऑप्शन जय, बी ऑप्शन कै, सी ऑप्शन चै, डी ऑप्शन टे। तो इसमें जो घोष वर्ण है वो आएगा अपना जय। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर पूछा है भाई, इसमें जीव के आधार पर कितने होते हैं? इसमें 3 होते हैं भाई। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 4 और डी ऑप्शन दे रखा है 6। तो अपना ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें 3 होंगे। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं भाई 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है? हिंदी वर्णमाला में पूछा है भी अक्षय किसके बाद में आता है? ए ऑप्शन है के बाद में, बी ऑप्शन है छ के बाद में, सी ऑप्शन है क के बाद में और डी ऑप्शन है श के बाद में। इसका तो आंसर इसमें गलत दे रखा है भाई। इसका राइट आंसर होएगा वो कै होएगा। इसमें है के बाद में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ध्वनियाँ बताओ भी कितने प्रकार की होती है? इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा है 6 और डी ऑप्शन दे रखा है 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है भाई। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए है ई या ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है ए या ऑप्शन डी है ए। तो इसमें अपना राइट आंसर आ जाएगा ई, इमली वाला, बड़ी ई मतलब इमली वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें आ, बी ऑप्शन दे रखा है बड़ी ई, सी ऑप्शन दे रखा है औ, डी ऑप्शन दे रखा है ओ। तो इसमें मूल दीर्घ स्वर जो नहीं है वो होएगा भी ओ। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर पूछे हैं भी कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन दे रखा है बी, ए ऑप्शन दे रखा है भी 2 और बी ऑप्शन दे रखा है भी 3
सी ऑप्शन दे रखा है 4, डी ऑप्शन दे रखा है 5। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं भाई 3 प्रकार के। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं? होठों से बोलने वाले वर्ण कौन से होते हैं? इसमें ए है या फिर आ है या फिर ई है या फिर ऊ है? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ई चै छै जै झै अणे खाली आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका अपना होता है भी तालवे से, तालवे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? क्वेश्चन दोबारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? वो आएगा भाई विवर्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा है, इसमें संयुक्त स्वर पूछा है। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है और नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ऊ, ऑप्शन डी है ओ। तो ऑप्शन सी जो है औ, औ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? मतलब कौन सा स्वर है जो कंठ और तालव्य से बोला जाता है? ऑप्शन ए है वो ई, ऑप्शन बी आ और ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो ऑप्शन डी है वो ए। अगला प्रश्न है अपना जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, हर्षव में दोगुना समय लगता है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? उसको बोलते हैं गुरु स्वर। अपना अगला प्रश्न है भी निम्नलिखित में से कौन सा अंत सथ व्यंजन है? जो अंत सथ व्यंजन है वो अपना कौन सा होएगा इसमें? ऑप्शन ए दे रखा है अभी लै, ऑप्शन बी दे रखा है अभी पै, ऑप्शन सी दे रखा है चै, ऑप्शन डी दे रखा है टै। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए लै। निम्नलिखित में से कौन सा अंत सथ व्यंजन है? तो लै जो है वो अंत सथ व्यंजन है। क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगला प्रश्न है अपना उसम व्यंजन कौन सा है? तो उसम व्यंजन कौन सा है वो बताना है। भी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है लै और सी ऑप्शन है मैं और डी ऑप्शन है जय। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा है, उसम व्यंजन है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अब कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा है ख, ऑप्शन बी दे रखा है घ, ऑप्शन सी दे रखा है जय, ऑप्शन डी दे रखा है झ। तो इसमें महाप्राण जो ध्वनि नहीं है वो आएगी जय। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें अघोष वर्ण पूछा है। अब
अघोष वर्ण ऑप्शन ए दे रखा है ए, ऑप्शन बी दे रखा है जय, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है से। तो अघोष वर्ण इसमें है से। और अघोष वर्ण होता क्या है भी? अघोष वर्ण अघोष वर्ण का मतलब होता है भी ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो इसमें जैसे स, श, स, ये अघोष ही होते हैं। और सघोष वर्ण कौन सा होता है? सघोष बोल देते हैं या घोष बोल देते हैं? तो पहली बात तो है सघोष होता क्या है? सघोष में ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। तो इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है पै, ऑप्शन बी दे रखा है थ, ऑप्शन सी दे रखा है बै, ऑप्शन डी दे रखा है श। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें बै। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वै का उच्चारण स्थान है। वै वै का उच्चारण स्थान इसमें एक मिनट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है दंत से, बी ऑप्शन दे रखा है ओष्ठ से, सी ऑप्शन दे रखा है दंतोष्ठ से, और डी ऑप्शन दे रखा है कंठोष्ठ से। मतलब सीधी सी भाषा में है इसका भी। ए ऑप्शन में तो कुछ बोल रहा है भी वह का उच्चारण दांत से होगी, बी में दे रखा है भी होठ से होगी, तो सी में दे रखा है भी दंतोष्ठ से, दांत और होठ से होता है, और डी में दे रखा है कंठोष्ठ से, कंठ और होठ से होता है। तो इसका वह आप बोलते हैं तो भी पता लगता है इसका भी। एक तो होठ का प्रयोग होता है, दांत का प्रयोग होता है, दोनों का होता है, तो इसमें दंतोष्ठ हो गया। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए है अण, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है र, ऑप्शन डी है च। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी सही होएगा। जो ल है वो पार्श्विक ध्वनि है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है भी अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जा सकता? ऐसी दो मात्राएं पूछी है जिसका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है ऑप्शन ए में दे रखा है आ और ई, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑप्शन सी में दे रखा है री ऊ, ऑप्शन डी में दे रखा है ए और ए। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा बी, इसका ये होएगा इसका। अगला प्रश्न है भी, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है अक्षर, ऑप्शन बी दे रखा है वर्ण, ऑप्शन सी दे रखा है वर्ण समूह, ऑप्शन डी दे रखा है वर्णमाला,
तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा डी, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं भी, जो जो अपने क्या खगड़ा है ये होती है, इनको क्रमबद्ध लिखा गया है तो उनको क्या बोलेंगे आप, हिंदी वर्णमाला ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से औ किस प्रकार स्वर है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है पश्च विवृत, बी है अगर संवृत, सी है अगर विवृत, डी है पश्च संवृत। तो इसका राइट आंसर डी आएगा, पश्च संवृत। क्या औ पूछा है ना, औ एक तो ऊ होता है, एक औ होता है, ऊ उल्लू औ ऊन। तो ये ऊ होता है वो तो अगर हो गया, और औ हो गया वो पश्च हो गया, पीछे आ गया वो। का नेक्स्ट प्रश्न है भी अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ये प्रत्येक स्वर का नहीं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया महाप्राण, और ऑप्शन बी हो गया अल्प प्राण, ऑप्शन सी हो गया उत्तिक्षाप्रित, डी हो गया अनुनासिक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन हो गया। और अगला प्रश्न है भी, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण ध्वनि की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। अब संबल ध्वनि का वर्गीकरण पूछा है इसमें उच्चारण की दृष्टि से, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, संप्रीकृत ध्वनि, संप्रीकृत ध्वनि। अगला प्रश्न है भी, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। भी किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यह बात पूछिए इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो डी होएगा। चलो इसमें ऑप्शन बता देता हूँ, ए ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन है अनुनासिक, और सी ऑप्शन है हसव, और डी ऑप्शन है प्लुत। तो प्लुत इसका आंसर आ जाएगा अभी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भी, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछिए। इसमें ये नहीं पूछा भी टोटल कितने होते हैं, टोटल तो 33 होते हैं पता है, लेकिन ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछिए इसमें। स्पर्श तो स्पर्श जो होंगे वो 25 होंगे। अगला प्रश्न है भी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब आपका, और क्वेश्चन नंबर 40-41 हो गया लगभग, ये 10 प्रश्न और है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में शब्द, बी ऑप्शन में वर्ण, सी ऑप्शन में अर्थ, डी में मात्रा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो माना जाता है उसे शब्द को माना जाता है। भी स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। एक तो ए हो गया, एक ए, इसमें उच्चारण स्थान पूछा है भी कौन सा है। तो ए ऑप्शन हो गया कंठोष्ठ से, बी ऑप्शन हो गया दंतोष्ठ से, सी ऑप्शन हो गया कंठ तालव्य से, और डी ऑप्शन हो गया ओष्ठ से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन कंठ तालव्य से, कंठ और तालव्य से। ए मतलब कंठ से आप बोलते हैं ए, कंठ मतलब कंठ और तालव्य का के मिश्रण से बोले जाती है ए। जिन ध्वनियों की गणना नए स्वर में
की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं भाई, उसे अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 45 नंबर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? मतलब कौन से व्यंजन का जो उच्चारण है वो तालव्य से होता है, उसमें पूछ रखा है इसमें। ए ऑप्शन है इसका ग, और बी ऑप्शन है इसका झ, और सी ऑप्शन है इसका न, और डी ऑप्शन है इसका मैं। तो तालव्य से तो न, झ झ झ न, न का तो नाक से हो गया। राइट आंसर इसका झ आएगा भाई, बी। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन इसका ए आएगा ग्रीवा ध्वनि। अगला प्रश्न है, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है भी, ए ऑप्शन है इसका दंत्य, बी ऑप्शन है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है तालव्य, और डी ऑप्शन है वत्स्य। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन ही आएगा, वत्स्य। अगला प्रश्न है भी, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? और स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछा है, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? एक में बांटा गया है, दो में, या तीन में, या चार में? तो इसको दो भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न अपना है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? वो होगा क्ष। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। प्रश्न नंबर 51 हो गया अपना, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर पूछा है, इसमें कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आ होएगा इसमें। और प्रश्न नंबर 52 इसमें अपना है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं भी ए को। प्रश्न नंबर 53 है अपना, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? वो अपना होगा ए। तो बस आज का सेशन इतना ही था। आज अपन कर लिए जी 53%। और सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, क्वेश्चन कैसे थे भी, जहाँ तक मैंने करवाए हैं मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है भी। और जितने हिंदी के जितने अध्याय होंगे लगभग आपा करेंगे इसमें लगभग 30-32, उसके सारों के लगभग 100 से लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। 100-150, किसी के 150 भी हो सकते हैं, किसी के 100 होंगे। तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये नहीं है भी कोई ऐसे ही कहीं से उठा के डाल दिए हो।
सारे बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर के, जो पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।